तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सी आर इक्वेशंस, कोशी-रीमान इक्वेशंस। ठीक है, तो पहले एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट, ये किसके बराबर होता है? एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट होता है मेरा लिमिट जेड अप्रोचेस जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस में एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइड बाई जेड माइनस में जेड नॉट। जेड कैन अप्रोच जेड नॉट फ्रॉम एनी डायरेक्शन इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, ये जेड है मेरा। ठीक है, लिमिट निकालनी है मुझे जेड अप्रोचेस जेड नॉट। तो जेड जो है ना वो जेड नॉट को अप्रोच कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ऐसी बहुत सारी डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हर डायरेक्शन के अलोंग लिमिट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? यूनिक आएगी। ठीक है, यूनिक आएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चूजन होगी। ठीक है, जेड नॉट को अप्रोच कैसे कर सकते हैं? इन्फिनाइटली मैनी डायरेक्शन से कर सकता है। ठीक है, तो जो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी मैं कैसी डायरेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसी चीज़ का हम यूज़ करके कोशी-रीमान इक्वेशंस निकालेंगे, क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट जेड नॉट पे तो सारे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एंड वी एग्जिस्ट करेंगे उस पॉइंट पे, और कुछ उनके बीच में रिलेशन होगा पार्शियल डेरिवेटिव के बीच में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सी आर इक्वेशंस। ठीक है, हमें ये भी पता होगा कि वी राइट अ कॉम्प्लेक्स, वी कैन राइट अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इन टर्म्स ऑफ टू रियल फंक्शंस यू एंड वी ऑफ टू रियल वेरिएबल्स एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। फॉर एग्जाम्पल एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है। ठीक है, वे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एफ जेड को मैं कैसे लिख सकता हूँ? जेड एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy आयोटा। ठीक है, तो ये फंक्शन को इसको बोल देता हूँ मैं यू एक्स वाई, और इसको बोल देता हूँ जो आयोटा के साथ है वी एक्स वाई। तो मैं एफ जेड को कैसे लिख सकता हूँ? यू एक्स वाई प्लस आयोटा टाइम्स वी एक्स वाई, वे यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, यू किसका फंक्शन है? दो वेरिएबल एक्स एंड वाई का फंक्शन है, और वी भी एक्स एंड वाई का फंक्शन है। तो आपको ना एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मैं ये बोलूँ डेल यू अपॉन डेल एक्स एट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई, तो ये क्या होगा? तो ये होगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो यू ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा में वाई माइनस में यू एक्स वाई डिवाइड बाई एच। ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव पता होना चाहिए। ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अगर मैं बोलूँ डेल यू अपॉन डेल वाई एट एक्स कॉमा वाई, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? लिमिट के टेंस टू ज़ीरो यू ऑफ एक्स कॉमा में वाई प्लस के माइनस में यू एक्स वाई अपॉन में एच अपॉन में के। ठीक है, यहाँ के लेता है तो वाई प्लस, अगर यहाँ एच लेता है तो वाई प्लस एच हो जाता है, नीचे भी एच हो जाता है। ठीक है, के टेंस टू ज़ीरो ले लिया, एच टेंस टू ज़ीरो ले लिया, तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब सी आर इक्वेशन का हम प्रूव करते हैं। एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई ऑल एग्जिस्ट एट पॉइंट एक्स एंड वाई एक्स कॉमा वाई, एंड यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड वी एक्स इज इक्वल टू माइनस में यू वाई। ठीक है, ये सी आर इक्वेशन हम प्रूव करते हैं। क्या बता रखा है मुझे? गिवन है कि एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जेड नॉट। ठीक है, एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ डैश ऑफ जेड नॉट, ये लिमिट जो होगी जेड अप्रोचेस जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस में एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइड बाई जेड माइनस में जेड नॉट एग्जिस्ट करेगी और यूनिक होगी। ठीक है, कोई भी पाथ में ले लेता हूँ, जेड को अप्रोच करना है ना जेड नॉट, जेड अप्रोचेस जेड नॉट, तो कोई भी पाथ ले लेता हूँ जिसमें जेड जो अप्रोच कर रहा है जेड नॉट को, तो ये जो लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? सेम ही आएगी। ठीक है, इस इंडिपेंडेंट होगी पाथ के।
तो जेड नोट को मुझे अप्रोच करना है, मान लो कि जेड नोट ये है मेरा एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड नोट पॉइंट ये है, तो और मान लो जेड नोट प्लस एच ये है। जैसे ही एच ज़ीरो की तरफ जाएगा वैसे ही जेड नोट प्लस एच जो है वो जेड नोट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ले लिया लेट जेड इज इक्वल टू जेड नोट प्लस एच। देन अगर जेड नोट की तरफ जा रहा है तो एच कहाँ जाएगा, ज़ीरो को, तो एफ डैश ऑफ जेड नोट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट एच अप्रोच इज ज़ीरो, एफ ऑफ जेड क्या है मेरा, जेड नोट प्लस एच, माइनस में एफ ऑफ जेड नोट डिवाइडेड बाई जेड माइनस में जेड नोट। तो यहाँ से देखो जेड माइनस जेड नोट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, कुछ नहीं होता, आ जाओ। तो अब मुझे पता है, तो एफ डैश ऑफ जेड नोट क्या हो जाएगा मेरा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एफ ऑफ जेड नोट क्या है मेरा, एक्स प्लस आयोटा वाई है। ठीक है, तो ये एक्स प्लस एच प्लस आयोटा वाई ऐसे हो जाएगा, माइनस में एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई जेड डिवाइड बाई एच। तो यहाँ से मेरा एफ डैश ऑफ जेड नोट क्या आ गया मेरा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई क्या है, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा यू एक्स प्लस एच कोमा में वाई प्लस में आयोटा वी एक्स प्लस एच कोमा में वाई माइनस में एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, एफ ऑफ जेड क्या है मेरा, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, तो यू एक्स वाई प्लस में आयोटा वी एक्स वाई, ये पूरा डिवाइड में क्या हो जाएगा मेरा, एच। ठीक है, एक ध्यान रखना इसमें, जो मेरा एच है ना वो रियल है, एच इज़ रियल। ठीक है, एच कॉम्प्लेक्स नहीं है, रियल है। ठीक है, ऐसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ जेड नोट की तरफ, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ जेड नोट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, तो ये यू एक्स प्लस एच कोमा में वाई, फिर यहाँ पे क्या माइनस आयोटा वी एक्स वाई, माइनस में यू एक्स वाई भी है ना, तो माइनस में यू एक्स वाई प्लस में आयोटा कॉमन निकाल दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, वी एक्स प्लस एच कोमा में वाई माइनस में यहाँ पे आ रहा है आयोटा वी एक्स वाई, माइनस में आयोटा, तो माइनस में वी एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई एच। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, अब मैंने इन्हें अलग कर दिया, यू एक्स प्लस एच कोमा वाई माइनस में यू एक्स वाई डिवाइड बाई एच प्लस में आयोटा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, वी ऑफ एक्स प्लस एच कोमा में वाई माइनस में वी एक्स वाई डिवाइड बाई एच। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये मेरा प्राइम ऑफ जेड नोट था, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो यू एक्स प्लस एच कोमा वाई माइनस में यू एक्स वाई अपॉन में एच, ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा यू का। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट एक्स एंड वाई, प्लस में आयोटा, ये क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो यहाँ से एफ डैश ऑफ जेड नोट क्या आ गया मेरा, ये आ गया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब एफ डैश ऑफ जेड नोट मैं अब क्या कर रहा हूँ, जेड नोट को अप्रोच करूँगा लेकिन दूसरे डायरेक्शन से। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से अप्रोच करूँगा। तो यहाँ पे मैंने जेड नोट प्लस आयोटा के ले लिया जेड को। ठीक है, एफ डैश ऑफ जेड नोट क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस में एफ ऑफ जेड नोट डिवाइडेड बाई जेड माइनस में जेड नोट। ठीक है, तो z मैंने क्या ले लिया, जेड नोट प्लस आयोटा के। अब जेड नोट को जाएगा तो के जो होगा आयोटा के ज़ीरो को जाएगा, मतलब कि के जो होगा वो ज़ीरो को जाएगा, के टेंस टू ज़ीरो एज जेड टेंस टू जेड नोट। ओके, तो यहाँ से मेरा एफ प्राइम ऑफ जेड नोट क्या आ जाएगा, लिमिट, ठीक है, के टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट। तो एफ ऑफ जेड क्या मेरा,
जेड नॉट प्लस आयोटा के, तो यहाँ लिख दो माइनस में एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट क्या हो जाएगा, इसको देखो, जेड माइनस जेड नॉट हो जाएगा आयोटा के। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया मेरा, लिमिट के टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ, अब जेड नॉट क्या है मेरा, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस के माइनस में एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई आयोटा के, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा अब क्या होगा, लिमिट के टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स वाई क्या है, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, एफ ऑफ जेड क्या है मेरा, यू एक्स वाई प्लस में आयोटा टाइम्स वी एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा यू एक्स कॉमा में वाई प्लस के प्लस में आयोटा वी एक्स कॉमा में वाई प्लस के माइनस में एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई क्या हो जाएगा, यू एक्स वाई प्लस में आयोटा वी एक्स वाई अपॉन में आयोटा के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, लिमिट के टेंस टू ज़ीरो। अब मैंने क्या किया, यू एक्स वाई प्लस के माइनस में यू एक्स वाई प्लस में अपॉन में आयोटा के, इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। लिमिट के टेंस टू ज़ीरो वी, ठीक है, आयोटा भी आएगा प्लस में आयोटा कॉमन निकाल दूंगा ना, आयोटा में न्यूमरेटर से आयोटा कॉमन निकाल दूंगा, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको, एक सेकंड रुको, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 2 स्टेप में लिख देता हूँ कि समझ में आ जाए। लिमिट के टेंस टू ज़ीरो यू एक्स कॉमा में वाई प्लस के प्लस में आयोटा वी एक्स कॉमा में वाई प्लस के माइनस में ये क्या हो जाएगा, यू एक्स वाई माइनस में आयोटा वी एक्स कॉमा में वाई डिवाइड बाय आयोटा के, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, लिमिट के टेंस टू ज़ीरो। अब मैंने क्या किया, यू एक्स कॉमा में वाई प्लस के और माइनस में यू एक्स वाई एक साथ ले लिया, ठीक है, प्लस में आयोटा कॉमन निकाल दिया, वी एक्स कॉमा में वाई प्लस के माइनस में वी एक्स वाई, इसको एक साथ ले लिया, ठीक है, डिवाइड बाय आयोटा के। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट के टेंस टू ज़ीरो यू एक्स कॉमा में वाई प्लस के माइनस में यू एक्स वाई अपॉन में आयोटा के प्लस में, अब आयोटा आयोटा कट जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा वी एक्स कॉमा में वाई प्लस के माइनस में वी एक्स कॉमा में वाई डिवाइड बाई के, ठीक है। लिमिट है इस पर के टेंस टू ज़ीरो। अब लिमिट लगाओगे के टेंस टू ज़ीरो तो लिमिट यहाँ पे जाएगी प्लस लिमिट यहाँ पे जाएगी, तो अगर लिमिट यहाँ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट द पॉइंट x एंड y डिवाइड बाई आयोटा, तो 1 बाई आयोटा को मैं माइनस आयोटा लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस में लिमिट के टेंस टू ज़ीरो ये हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, वी वाई एट द पॉइंट x एंड y, ठीक है। तो f डैश और z नॉट मेरा ये आ गया, इसको मैंने बोल दिया सेकेंड इक्वेशन, इसको क्या बोल दी मैंने, सेकेंड इक्वेशन, और इसको ये मेरी पहली इक्वेशन थी, एफ डैश और जेड नॉट यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, ठीक है। पहली इक्वेशन भी लिख देता हूँ, तो उससे एफ डैश और जेड नॉट क्या आया था मेरा, यू एक्स प्लस में आयोटा वी एक्स द पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ठीक है, पहली। तो लिमिट अगर जेड नॉट पे एग्जिस्ट कर रही तो वो क्या होगी, यूनिक होगी, ओके, सिंस लिमिट इज़ यूनिक, तो दोनों चीज़ बराबर है,
तो दोनों चीज़ बराबर है तो दोनों का रियल पार्ट बराबर कर लो, इमेजनरी पार्ट बराबर कर लो। तो रियल पार्ट बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई। तो यू एक्स एट पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वी वाई एट पॉइंट एक्स कॉमा में वाई, और इमेजनरी पार्ट बराबर कर लो तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, वी एक्स कॉमा में वाई इज इक्वल टू माइनस में यू वाई एक्स कॉमा में वाई। ठीक, तो ये मेरी क्या है, सी आर इक्वेशंस है, तो हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो ये सी आर इक्वेशन जो है वो क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, एफ की डेरिवेटिव एट जेड नोट पे एग्जिस्ट करेगा, जेड नोट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। दिस इज़ अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, और भी कंडीशन मुझे इम्पोज करनी पड़ेगी इन पार्शियल डेरिवेटिव पे, एक और कंडीशन इम्पोज करनी पड़ेगी ताकि अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो और साथ में इसके जो जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस हो एक्स कोमा वाई पॉइंट पे, तो मेरा जो फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट पॉइंट जेड नोट पे। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करनी चाहिए, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई, और ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, वी एक्स इज इक्वल टू माइनस में यू वाई, और जो पार्शियल डेरिवेटिव एक्स कोमा वाई पॉइंट में क्या होना चाहिए, जेड नोट पे या तो एक्स कोमा वाई पे क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए साथ में। तो फंक्शन जो हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट पॉइंट जेड नोट पे। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एफ जेड जो है मेरा, एफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में आयोटा वाई, ये क्या है मेरा, स्क्वायर रूट में एक्स वाई का मॉड। तो ये जो फंक्शन है वो कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है एट द ओरिजिन, मतलब 0,0 पे, z इज इक्वल टू 0 पे या 0,0 पे। तो ये क्या करता है, कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, येट एफ डैश ऑफ एफ प्राइम ऑफ 0 या एफ का डेरिवेटिव ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एफ का डेरिवेटिव ऑफ 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन। ठीक है, तो देख लेते हैं, तो 0,0 पे कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब कि क्या है, यू एक्स यू वाई लिखो, वी एक्स वी वाई लिखो, तो ये और ये बराबर होनी चाहिए और ये आपस में एक दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए। तो यू एक्स एट 0,0 शुड बी इक्वल टू वी वाई एट 0,0 एंड यू वाई ऑफ 0,0 इज इक्वल टू माइनस में वी एक्स ऑफ 0,0। तो मुझे पहले ये क्लेम करना है, क्लेम फर्स्ट। ठीक है, सी आर इक्वेशन यही होती है। ठीक है, तो डेल यू बाई डेल एक्स एट द पॉइंट 0,0, ये क्या हो जाएगा मेरा, लिमिट h टेंस टू 0, u ऑफ h कॉमा में 0 माइनस में u ऑफ 0,0 डिवाइड बाई h। ठीक है, ये हो जाएगा मेरी लिमिट h टेंस टू 0, u ऑफ 0,0 क्या होगा, मतलब u क्या है मेरा, ये है। ठीक है, और v क्या मेरा 0 है, तो u क्या मेरा स्क्वायर रूट में एक्स वाई का मॉड, और v क्या मेरा 0 है, तो u ऑफ h कॉमा 0 0 ही हो जाएगा, x की जगह h, y की जगह 0 रखूँगा, 0 हो जाएगा, u ऑफ 0,0 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई h, तो h टेंस टू 0 है। ठीक है, न्यूमरेटर 0 हो रहा है तो टोटल 0 हो जाएगा। सिमिलरली यू वाई निकालोगे एट द पॉइंट 0,0, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, u ऑफ 0 कॉमा में h माइनस में u ऑफ 0,0 डिवाइड बाई h, ये भी क्या आ जाएगा, लिमिट 0 आ जाएगी। तो यू एक्स और यू वाई 0 आ गया, और v तो मेरा 0 है ही, तो वी एक्स और वी वाई भी क्या हो जाएंगे, 0,0 पे 0 हो जाएंगे। सब 0 हो गए तो मतलब कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो एट z इज इक्वल टू 0 या ओरिजिन, सो एफ जेड सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशंस एट ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। एफ जेड क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई का मॉडुलस, ये है। ठीक है, मॉड। तो अब मुझे बताना है कि लिमिट एफ डैश ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, मुझे क्लेम करना है एफ डैश ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जब हम सी आर इक्वेशन निकाल रहे थे ना, तो हमने जेड नॉट को अप्रोच सिर्फ एक तो मैंने ये वाली डायरेक्शन में किया था और ये वाली डायरेक्शन में किया था। ठीक है, दो ही डायरेक्शन में किया था। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो ही होगी,
लेकिन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ज़रूरी नहीं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, क्योंकि डायरेक्शंस तो बहुत सारी बन सकती है ना, जेड अप्रोचेज जेड नॉट की, ये जेड नॉट पॉइंट है मान लो, ठीक है। तो अब देख लो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या, लिमिट जेड अप्रोचेज जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस में एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइड बाई जेड माइनस में जेड नॉट, ये होता है एफ डैश ऑफ जेड नॉट। उनको ज़ीरो पे चेक करना है, तो एफ डैश और ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं करना है ये चेक करना है। तो लिमिट जेड अप्रोचेज ज़ीरो एफ ऑफ जेड माइनस में एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइड बाई जेड माइनस में ज़ीरो, मतलब जेड ही हो जाएगा, एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट जेड अप्रोचेज ज़ीरो एफ ऑफ जेड बाई जेड, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, z ले रहा हूँ मैं x प्लस आयोटा एम एक्स, ठीक है, ये z ले रहा हूँ। देन अगर x ज़ीरो को टेंड करेगा तो z कहाँ जाएगा, z भी ज़ीरो को टेंड करेगा, ठीक है। तो इस लिमिट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ x प्लस में आयोटा एम एक्स, z मेरा ये है, और x प्लस में आयोटा एम एक्स, ठीक है। x ज़ीरो को जाएगा तो f का आर्गुमेंट ज़ीरो को जाएगा और डिनोमिनेटर भी ज़ीरो को जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या बनेगी मेरी, ये चीज़ बनेगी लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ x प्लस आयोटा एम एक्स, तो ये अंडर रूट में एक्स वाई का मॉड था ना, तो ये x आयोटा एम एक्स का मॉडुलस हो जाएगा डिवाइड बाई x, कॉमन निकाल दिए 1 प्लस आयोटा एम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो अंडर रूट में मॉड में x का स्क्वायर, i का मॉड तो 1 ही हो जाएगा, अंडर रूट में एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका मॉड, इसका ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, x 1 प्लस आयोटा एम, ठीक है। तो ये लिमिट क्या आ गई मेरी, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर मॉड x हो जाएगा, अंडर रूट में मॉड m अपॉन में x 1 प्लस आयोटा m, ठीक है। मान लो कि x जो है ज़ीरो प्लस को टेंड कर रहा है, तो मॉड x ही हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो जो लिमिट आएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट में मॉडुलस ऑफ m अपॉन में 1 प्लस आयोटा m। तो इसका मतलब जो है मेरा जो पाथ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, लिमिट यूनिक नहीं आ रही। यहाँ m की जगह अगर मैं z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा m की जगह 2 रखता तो यहाँ पे कुछ और आ जाता है, ठीक है, रूट 2 अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा, यहाँ m की जगह 3 रखता और x ज़ीरो को जाएगा तो z तो ज़ीरो को जाएगा, तो इसका मतलब है जो लिमिट जो वो पाथ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, जिसका मतलब f डैश ऑफ z डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, f डैश ऑफ ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ज़ीरो पे चेक कर रहे थे ना f, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है एफ जेड, बट एफ डैश ऑफ ज़ीरो जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो वाई डिज दिस नॉट कंट्राडिक्ट थ्योरम 4.1.2, क्योंकि 4.2 को कंट्राडिक्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि सी आर इक्वेशन से ये गारंटी थोड़ी ना मिलती कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे, अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। हमने तो बोला अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है, लेकिन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि थ्योरम क्या क्या और एक्स्ट्रा कंडीशन में इम्पोज करूँ ऑन द पार्शियल डेरिवेटिव, सो डैट कि मेरा जो फंक्शन है एट पॉइंट जेड नॉट पे क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए। तो पहले तो क्या है कि सारे पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है, और क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होनी चाहिए, कंटिन्यूटी उसमें मेन है, और सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो एफ डिफरेंशिएबल हो जाएगा उस पॉइंट जेड नॉट पे, ठीक है। तो ये मेरी थ्योरम है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो हमें प्रूव करना है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट द ओरिजिन एंड नो वेयर एल्स, ठीक है, सिर्फ ओरिजिन पे ही डिफरेंशिएबल है, मतलब z इज इक्वल टू 0 इज़ द ओनली पॉइंट वेयर एफ जेड इज़ डिफरेंशिएबल एंड ऑन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एफ जेड इज़ नॉन डिफरेंशिएबल। तो एफ जेड मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है, तो z क्या है मेरा x प्लस आयोटा वाई, तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो यहाँ से मैं इससे कंपेयर करो एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस में आयोटा वी एक्स वाई, इससे कंपेयर करो तो यहाँ से मुझे मिल गया यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वी एक्स कोमा वाई क्या मिल गया मुझे 0। तो अब निकाल दो यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई। तो यू एक्स क्या आ जाएगा मेरा, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x आ जाएगा। यू वाई मेरा 2y आ जाएगा। वी एक्स वी तो मेरा 0 है तो वी एक्स 0 हो जाएगा, वी वाई भी 0 हो जाएगा। तो दिख रहा है ना, ये दोनों बराबर होने चाहिए। सी आर इक्वेशंस क्या बोलती है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, पहला और लास्ट, ठीक है। 2x शुड बी इक्वल टू 0 एंड 2y शुड बी इक्वल टू -0 मतलब 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। सिर्फ x 0 z इज इक्वल टू 0 ही पॉइंट है जहाँ पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, और z इज इक्वल टू 0 पे जो भी पार्शियल डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस है। तो z इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z स्क्वायर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन एंड नो वेयर एल्स, क्योंकि और कोई भी पॉइंट उठा लो, 1 + 2 आयोटा उठा लो तो x 1 हो गया y 2 हो गया, और यहाँ इसमें पुट करो तो ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो सी आर नेसेसरी कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी की किसी पॉइंट z नोट पे, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, अभी हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। एफ जेड इज इक्वल टू ठीक है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है। ये प्रूव डैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी प्रूव करना है। प्रूव डैट एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, ठीक है। ये प्रूव करना है मुझे। तो एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है, मतलब कि एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर है। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा 2x वाई, स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा। अब कंपेयर कर दो एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। तो यहाँ से मुझे यू एक्स वाई क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, और मुझे वी एक्स वाई क्या मिल गया 2x वाई, ठीक है। अब क्या निकालो, यू एक्स निकालो, यू वाई निकालो, वी एक्स निकालो, वी वाई निकालो। तो यू एक्स 2x हो गया, यू वाई माइनस में 2y हो गया, वी एक्स क्या हो जाएगा मेरा 2y, और वी वाई क्या हो जाएगा मेरा 2x। ये दोनों बराबर आ रहे हैं, कोई भी x ले लो, ये दोनों तो हमेशा बराबर आएंगे। और ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, नेगेटिव का फ़र्क होना चाहिए इन दोनों में। यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, कोशी-रीमान इक्वेशन। तो कोशी-रीमान इक्वेशन हर एक पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रही है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, और जो भी पार्शियल डेरिवेटिव है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, एंटायर फंक्शन है, एंटायर फंक्शन, ठीक है। तो ये इस टाइप के फंक्शन को हम एंटायर फंक्शन बोलते हैं। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो एफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जेड। इसको हम क्या लिखेंगे, इज़ डिफरेंशिएबल फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, या एफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड इज एन कैसा फंक्शन, एंटायर फंक्शन, ठीक है। अगर पूरे सी में डिफरेंशिएबल हो जाए कोई फंक्शन तो वो एनालिटिक भी हो जाएगा, ठीक है, पूरे सी में। तो एफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड इज एन एंटायर फंक्शन, ये प्रूव करना ही होमवर्क है। इसमें हम क्या करेंगे, जेड को क्या ले लो, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो ई की पावर जेड क्या हो जाएगा, ई की पावर में एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ई की पावर में एक्स इंटू में ई की पावर आयोटा वाई। ई की पावर आयोटा वाई, ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जब थीटा रियल हो तो इसको तोड़ देना, यहाँ से यू एक्स वाई और वी एक्स वाई कंपेयर करके सारे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना, देखना वो कंटिन्यूस होंगे और कोशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी हर एक पॉइंट पे। तो ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो
मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर जो था वो सिर्फ ज़ीरो पे ही डिफरेंशिएबल था, हमने प्रूव किया। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा वो नोवेयर एनालिटिक होगा। मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इज़ नोवेयर एनालिटिक, ठीक है। एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं, पहले तो कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी पॉइंट जेड नॉट में, ठीक है, तो उस पॉइंट पे पहले डिफरेंशिएबल होना चाहिए एफ़, और साथ में मुझे एक नेबरहुड मिल जाना चाहिए कम से कम जेड नॉट के अराउंड, जहाँ पे जो उस नेबरहुड में कोई भी पॉइंट उठाऊँ उसमें फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो ज़ीरो पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कहीं डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो ज़ीरो के अराउंड मुझे कोई ऐसा नेबरहुड मिल ही नहीं सकता उस नेबरहुड के कोई भी मैं पॉइंट उठाऊँ वहाँ फंक्शन क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए। तो इसलिए मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जो होगा वो नोवेयर एनालिटिक होगा, बट डिफरेंशिएबल है ज़ीरो पे, बट एनालिटिक नहीं है ज़ीरो पे, ठीक है। इनफैक्ट इट इज़ नोवेयर एनालिटिक। अब मॉड जेड ले लो, एक और क्वेश्चन ले लो, एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड। तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं हम, या एफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है ना, ये हमने प्रूव किया था। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जेड इंटू जेड बार। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, तब बताओ कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओरिजिन पे कि नहीं, अगर और ये एनालिटिक है कि नहीं ओरिजिन पे, ठीक है। यस, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड जो है ना, तो इसका निकालो, एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड का मतलब होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, लिमिट अगर मैं ये निकालूँ यू, तो यू क्या आ गया मेरा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वी क्या आ गया मेरा, ज़ीरो। अब देख लो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा कोशी-रीमान इक्वेशन। तो यू एक्स निकालो एट द पॉइंट 0 0 0 0 पे चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यू एक्स निकालो एट द, तो ये लिमिट एच टेंस टू 0, यू ऑफ एच कॉमा में 0 माइनस में यू ऑफ 0 0 डिवाइड बाई एच, यही हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे लिमिट एच टेंस टू 0, यू ऑफ एच कॉमा 0 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एच स्क्वायर, तो मॉड एच हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा डिवाइड बाई एच। तो ये लिमिट क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है 0.00 पे, तो फिर ठीक है। पहली कंडीशन क्या होती है, कोशी-रीमान इक्वेशन क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए और कुछ सेट इस पॉइंट पे, तो पॉइंट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब फंक्शन जो होगा एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड इज़ नोवेयर डिफरेंशिएबल, ठीक है, कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, इस नोवेयर डिफरेंशिएबल। और एफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जो है वो क्या है, 0 पे डिफरेंशिएबल है। एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड इज़ नोवेयर एनालिटिक, ठीक है। और साइन जेड कोस जेड आप प्रूव कर सकते हो अपने आप से कि वो क्या है, एनालिटिक फंक्शंस है, मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल है फॉर जेड बिलोंग्स टू सी, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है यू एंड वी के वो क्या आएंगे, कंटिन्यूस आएंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू।